हेलो गाइस, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। तो चलिए हम आज आप लोग को बढ़िया से बता देते हैं। ये नीट और जेई के लिए और क्लास 10th के बच्चा भी ये सब देख सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम चलते हैं कॉपी पे। फाइनली हम आ गए हैं तो कॉपी पे। तो चलिए देखिए, इसका पहले डिफाइन कर लेते थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम V से डिनोट करते, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अगेंस्ट इट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि हम कोई यूनिट चार्ज इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज के फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं क्या है कि ये एक चार्ज है जिसमें क्या क्या है कि ये अपना फील्ड बनाया है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। आप जानते होंगे कि फील्ड किसे कहते हैं। फील्ड वो होता है जहाँ तक वो क्या करता है, अपना मैक्सिमम वहाँ तक फोर्स लगाता है। जैसे कि ग्रेविटेशन फील्ड पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ तक वो अपना क्या करता है, फोर्स का एग्जर्ट करता है। सपोज यहाँ पे क्या है कि ये चार्ज है जो कि इसका फील्ड ये है, और यहाँ पे हम एक यूनिट चार्ज है Q, जो कि हम क्या करें, एक इन्फिनाइट पे है, इन्फिनाइट पे है। अब यहाँ से क्या करना है, ये यूनिट चार्ज को इसमें लाना, इस फील्ड के अंदर। तो इस फील्ड में लाने यहाँ पे हम लाएंगे इसको, तो हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मान लेते हैं पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये जो छोटा सा Q है ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये अपना फील्ड बनाएगा, ये पॉजिटिव अपना फील्ड बनाएगा ना इसके चारों साइड। तो ये इसको आने देगा नहीं, तो इसको आने नहीं देगा तो हमको इसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, लेकिन हमें क्या करना, हमें इधर लाना है। तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। हमें किधर फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब ये Q चार्ज इधर आएगा। तो ठीक है, उसी तरह क्या है कि ये चार्ज Q है, इसी को हम क्या करना है, हमको इस फील्ड में लाना। और ये याद रख लेना है कि फील्ड में लाने में क्या करना होगा, इस चार्ज को इस फील्ड में जब लाएंगे तो वेलोसिटी हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हम वेलोसिटी बढ़ा दे रहे हैं और घटा दे रहे हैं। जैसे ये वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी यदि कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कारण क्या होगा, ये Q चार्ज को जब हम किसी भी चार्ज के फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और किस रेट से, तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, हमेशा स्लो। जैसे इस स्लो रेट से क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे यहाँ पे लाएंगे। ये नहीं कि एकाएक मतलब लेके चला है, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक यूनिट चार्ज को आप वर्क के मतलब लाने में कितना वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है V। V इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क एक्सटर्नल, आपने वर्क कितना किया, ए यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज क्या हुआ, यहाँ पे Q हुआ। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि वर्क एक्सटर्नल बाय Q होता है। अब यहाँ पे वर्क कहेगा फील्ड के द्वारा, हम तो इधर ले आ रहे हैं लेकिन फील्ड इसको किधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा ना, यानी इसको आने नहीं देगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट फील्ड के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे माइनस वर्क ऑफ फील्ड होगा, माइनस वर्क ऑफ फील्ड बाय यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव वर्क हो जाए, पोटेंशियल हो जाएगा किसका, फील्ड के द्वारा जो होगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो चलिए, ये पोटेंशियल समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पे आ गए। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वर्क डन टू मूव एन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे भी देख लीजिए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहा है, इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, ये क्या कह रहा है, आप जो Q चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाए हैं, तो वहाँ पे जो वर्क किए हैं एट कांस्टेंट वेलोसिटी,
वेलोसिटी से, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप क्या करना है कि उसी फील्ड के अंदर Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, तो उस वहाँ पे जो वर्क करेंगे उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा भी, इसका भी वर्क, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि वर्क एक्सटर्नल कितना कर रहे हैं और किसी चार्ज को, तो इसका भी फार्मूला वही होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको हम क्या बताएं, यहाँ पे Q से एक यूनिट चार्ज जो कि इन्फिनाइट पे है, उसको हम क्या किस में ला रहे हैं, एक फील्ड में, एक पॉइंट पे ला रहे हैं। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे लाए। अब क्या यहाँ पे जो लाने में जो वर्क किया उसको हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब ये पॉइंट को, अब इसी पॉइंट को हमको क्या करना है, फील्ड के अंदर में ही अथी करना है, मूव करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये चार्ज, यहाँ पे यूनिट चार्ज Q है, यहाँ पे इसी चार्ज को हम क्या किए, इस A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक ले गए। तो इसको में ले जाने में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो वर्क होगा, यहाँ पे जो हमको वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज पर जो हम वर्क करेंगे, ठीक है, इसको वर्क जो करेंगे पर यूनिट चार्ज पर मूव करने में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया। जब क्या करेंगे, जब किसी भी यूनिट चार्ज को किसी भी चार्ज के फील्ड के अंदर उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे, तो इसी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। जब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लाएंगे तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक पॉइंट से फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाएंगे एट कांस्टेंट वेलोसिटी, याद रख लीजिएगा, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इन दोनों पे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। देखिए पहली बात क्वेश्चन क्या है कि पहला क्या है कि इफ पोटेंशियल एट पॉइंट इनसाइड द फील्ड इज 50 वोल्ट, एक 50 वोल्ट का पोटेंशियल है फील्ड के अंदर, तो देन फाइंड वर्क डन टू ब्रिंग 3 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट वर्क। तो देखिए आप क्या यहाँ पे कह रहा है पोटेंशियल 50 वोल्ट दिया है, आप कह रहा है वर्क डन फाइंड करना है, 3 कूलम चार्ज को लाएंगे इन्फिनिटी से 2 पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट दिया है। ठीक है, चार्ज Q का वैल्यू कितना दिया है हमको, 3 कूलम दिया है। तो हमको फाइंड करना वर्क, तो वर्क फाइंड करने के लिए तो हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या जानते हैं, W बाय क्या होता है, Q होता है। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कूलम, यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा, तो हमारा वर्क निकल जाएगा। तो वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 150 जूल का वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ये हमारा